गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड श्याम मकर गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया इस सेगमेंट में जो हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले टाइम पे हमें लगता है अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और वो क्यों दे सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो स्टॉक है उस वो मैं पिछले 1 साल से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ, हर चैनल पे हर तरीके से। वो ही स्टॉक आइडिया आज वापस लेके आ रहा हूँ। उसका नाम है कैनरा बैंक। हमने 220 में, 240 में, 270 में, 300 में, 340 में, अब 380 में ये वीडियोस बना रहे हैं। तो हर लेवल पे बात की है, बट कभी इसका वीडियो अलग से नहीं बनाया था मैंने। तो आज हम इसका एक वीडियो में भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हर कोई लोग मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो भी नहीं करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यों मैं कनाडा बैंक ले रहा हूँ। पहले तो मैं बैंकिंग सेक्टर पे अभी थोड़ा सा बुलिश हूँ। अगर आप बैंकिंग स्टॉक भी देखोगे, बैंकिंग बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे तो काफी सस्ता वैल्यूएशन में बैंक इंडेक्स मिल रहा है हमें देन निफ्टी। तो आने वाले टाइम पे वापिस ये इक्वल होना है, तो बैंक निफ्टी को वापिस ऊपर जाना है, काफी तेजी से ऊपर जाना है देन निफ्टी। हो सकता है आज जाए, हो सकता है 2-3 महीना लगे इसको गैप को पूरा करने में, या 3-4 महीना लगे। पर ये गैप 5 पॉइंट का जो पी का गैप है, प्राइस टू अर्निंग का, वो पूरा होना ही है। तो बैंक निफ्टी काफी तेजी से बढ़ेगा। उसमें से पीएसयू सेक्टर में जो बैंक है कनाडा बैंक, सबसे बेहतरीन बैंकों में से एक है और सबसे सस्ता बैंकों में से भी एक है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है। एंड अगर टेक्निकल देखें तो ब्रेकआउट है, वो हम बात करेंगे अभी। प्लस दूसरे जो बैंकिंग स्टॉक्स है उससे काफी बेटर हमें पोजिशनली पोजीशन बैंक कैनरा बैंक में होते हुए दिख रहा है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 2014 में मोदी जी आने के बाद जो बैंकों की सफाई हुई थी, जो एनपीए का इशू था वो पूरा हुआ था, वो हमने 2017-18 होते हुए देख लिया। अब मान लीजिए एक लोन था 1 लाख रुपए का, उसको हमने बैड डेट दिखा दिया गया है। अब उस 1 लाख में से 20 या 30 हजार रुपए वापिस बैंक में आ रहे हैं, जो हमने बैड डेट दिखा दिया। तो हो क्या रहा है, जो हमने नुकसान दिखा दिया था वहां से भी पैसा आ रहा है। नया प्रॉफिट तो बन ही रहा है, तो वहां से भी पैसा आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हमने जो भी कुछ दिन पुराना भी लोन था जो हम दे नहीं पा रहे थे, जो बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा था, सबको बैड डेट फटाफट दिखा दिया गया था। क्लीन अप जिसको हम बोलते हैं, क्लीन अप करा लिया गया था, बट वहां से भी कुछ पैसा आ रहा है। तो ये आने वाले 3-4 साल बहुत ही अच्छा होने वाला है पीएसयू बैंक के लिए, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया, अगर आप मोदी जी की बात सुने तो इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया नेक्स्ट 5-7 साल में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $6 to $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, जो 2023 से 2030 के अंदर, मतलब आने वाले 7 साल में हम यहाँ से डबल होने वाले हैं एज ए इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बिना बैंकिंग बैंकिंग के चल नहीं पाएगी, बिना बैंकिंग के डबल हो नहीं सकती। तो उसमें से अगर पीएसयू सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का बैंक है, पीएसयू में आप देखोगे कंसोलिडेशन हो चुका ऑलमोस्ट। जितने भी छोटे मझोले बैंक थे वो कंसोलिडेट हो गए, अब कुछ बड़े बड़े बैंक में ही रह गए हैं। तो जो बड़े बैंक है उसमें से कनाडा बैंक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें, एक तो बैंक निफ्टी अभी सस्ता वैल्यूएशन में है, कनाडा बैंक सस्ता वैल्यूएशन में है, जो अभी जो एनपीए का इशू था 2014 से 17-18 तक, वो पूरा हो चुका है। प्लस जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जिसमें बैंकिंग सबसे आगे रहेगा, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है बैंक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। आप कोई भी बैंक चूज कर सकते हो, प्राइवेट में आईसीसी, एचडीएफसी, एक्सिस, या पब्लिक में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, कोई भी जो। हमें बैंक कैनरा बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ, एंड चलते हैं कैनरा बैंक के चार्ट पे। तो कैनरा बैंक का चार्ट देखोगे, ये लंबा चार्ट है, मंथली चार्ट है। 2010 में इसका जो भाव था वो 800 प्लस का था, 800 प्लस का भाव आपको 2010 में देखने को मिलता है। जो अभी का भाव है 380 है। तो अगर आप बात करें तो 2010 से अभी तक में
ये नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, कोई रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया है। अगर आप देखोगे लास्ट 155 बार, मतलब मंथली 155 बार का मतलब हो गया 13 साल में ये 50% डिस्काउंट में ही ट्रेड कर रहा है अभी तक। 13 साल के बाद भी -50% का रिटर्न इस स्टॉक पे है। मतलब अभी तक इस स्टॉक ने कोई भी बड़ा गेइन आपको नहीं दिखाया है लास्ट 13 साल में। दूसरा आप चीज देखोगे यहाँ पर आरएसआई आप देखोगे तो 2010 के बाद पहली बार ये आरएसआई जो है 60 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखोगे तो जो मोमेंटम आ रहा है 2010 के बाद से अब हमें ये मोमेंटम आते हुए दिख रहा है 2023 में। 13 साल के बाद ये मोमेंटम अब वापस जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो सेकेंड टेक्निकल पॉइंट ये है। थर्ड देखोगे एडीएक्स में जो फॉलो करता हूँ, एडीएक्स में भी आप देखोगे यहाँ पर 2010 में जो मूवमेंट था उसके बाद वापिस अब 2023 में ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए स्टार्ट हो रहा है। तो एडीएक्स में भी आपको ये चीज देखने को मिल रहा है, जो मोमेंटम आ रहा है आरएसआई में मोमेंटम आ रहा है, प्लस स्टॉक जो है 13 साल के भाव में से भी 50% डाउन में है। तो स्टॉक कहीं गया नहीं है स्टॉक वाइज। हम प्रॉफिट वाइज की बात नहीं कर रहे, स्टॉक वाइज की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट वाइज हम फंडामेंटल जब देखेंगे तब देखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करूं तो आपको ये ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपके लिए अगर बना पाऊं तो आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट स्टॉक पे आ रहा है, आ, अब हमें लग रहा है मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आपको इसमें होते हुए दिखेगा। एचजीएक्स पॉजिटिव दिखा रहा है, आरएसआई पॉजिटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक डबलिंग का टेक्निकल चार्ट पे डबलिंग का पूरा पूरा चांसेस हमें होते हुए दिख रहा है। तो 380 से ये 700 750 तक आराम से ये स्टॉक आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर आना चाहिए टेक्निकली, जो पुराना हाइज है वहां पर। अब टेक्निकल को सपोर्ट करने के लिए क्या फंडामेंटल में कुछ है, वो भी समझते हैं। फंडामेंटल में क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं फंडामेंटल के लिए आपको लेके चलिए फंडामेंटल में चलते हैं और समझते हैं फंडामेंटल में क्या लग रहा है, क्यों फंडामेंटल कैसे सपोर्ट करेगा टेक्निकल्स को, राइट। तो फंडामेंटल हमने ये पीएल खोल के रखा हुआ है। तो आप पीएल का देखोगे तो 39,500 करोड़ का जो पीएल था यहाँ पर, ये 2023 आते आते 85,000 करोड़ और 2024 में ये 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट 1.5x का जंप आपको सेल्स में आते हुए दिखेगा कैनरा बैंक के, या लोन ग्रोथ में आते हुए दिखेगा। जब आप बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट का, तो 2014 में जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2590 का हुआ करता था। आप अगर देखोगे 2016 में -2500 करोड़, 2018 में -4000 करोड़। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर एनपीए जो क्लीन अप की हम बात कर रहे हैं वो हो रहा था। उसके बाद देखिए 2500 करोड़ से लेके 13,000 करोड़ का जंप आपको नेट प्रॉफिट में, मतलब ऑलमोस्ट 5x टू 6x का प्रॉफिट में जंप आया है लास्ट 8 सालों में। 14 से लेके 24 के अप्रैल तक का अगर हम लेके चलते हैं, या 23 के दिसंबर, अभी जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, उसको हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको 5x का ग्रोथ आपको आते हुए दिखा है। मगर उसी जगह पे जो प्राइस है कैनरा बैंक का 250 से 380 ही हुआ है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 50% का ग्रोथ स्टॉक प्राइस में आया है, जहां पर 500% का ग्रोथ प्रॉफिट में आया है। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है? 50% का ग्रोथ स्टॉक के प्राइस में आया है और 500% का ग्रोथ स्टॉक के फंडामेंटल या स्टॉक के नेट प्रॉफिट में आया है कंपनी के। तो यहाँ पर 450% का गैप आपको यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, तो मोटा मोटा। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में स्टॉक में ज्यादा आपको ऐसे नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ये
बैंकिंग स्टॉक है। तो आपको यहाँ पर अगर देखना है तो डेट टू इक्विटी ये 15 में बना के रखा हुआ है, 14-15 इज ओके, उसके ऊपर जाना ज्यादा अच्छा नहीं है कोई भी बैंक के लिए भी। दूसरा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी को ध्यान से देखिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इनके 9, 4, 7 इस तरह का घूम रहा था, 9 आप देखो, बट यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज हुआ है। तो ये एक बड़ा चेंजेस आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में आते हुए दिखेगा बैंकिंग स्टॉक पे। इसमें ही अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो इस क्वार्टर में आप देखो क्या कमाल कर रखा है। ईयर ऑन ईयर 33% का ग्रोथ इसने दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 79% का ग्रोथ दिखाया है। ओपीएम में 35% का ग्रोथ दिखाया है। इबिटा में 44% का, और एपीएस 40%, पैट में 40% का ग्रोथ आपको आते हुए दिखा है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो 7% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14%, ओपीएम में 6%, इबिटा में 8% और पैट में 2% का ग्रोथ, मतलब ओवरऑल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर में तो फैंटास्टिक ग्रोथ आपको आते हुए दिखा है कैनरा बैंक में। आप अगर चार्ट वाइज देखते हैं तो देखोगे हुआ क्या है, प्रॉफिट मार्जिन वापिस यहाँ पे जो सिंक हुआ था वो अब ग्रोथ कर रहा है। कैपिटल एलोकेशन, जैसे मैंने आरओई बात की थी, आरओई अब ग्रो कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा हुआ है लास्ट 2 सालों में, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी फ्लैट हुआ करता था पिछले कुछ सालों में 2014 से 2021 तक, वहां पर आपको इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रंट में अगर देखोगे, रेवेन्यू फ्रंट में भी आप देखो ये एक रेंज में रेवेन्यू था 2014 से 2021 तक, 20 तक एक्चुअली कोई भी रेवेन्यू में ग्रोथ कंपनी ने नहीं किया, मगर 21, 22 और 23 में देखिए जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ आपको आते हुए दिखेगा कनाडा बैंक में। तो ये सारे पॉइंट जो है दिखा रहा है ये बैंक जो है रिवाइवल के मोड में है, जो है चेंज अपने आप को पूरी तरह से चेंजेस कर रहे हैं। फंडामेंटली चेंजेस हुए हैं, टेक्निकली चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं आप रिटर्न की बात करें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे लास्ट 10 साल में सीएजीआर 17% नेट प्रॉफिट में इसका ग्रोथ आया है। 5 साल के अंदर 111% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, और 3 साल में 100% का ग्रोथ आया है। तो अगर मैं 100 यहाँ पर ले लूं कैलकुलेशन में, तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो मैं उतना नहीं ले रहा हूँ। हम मान के चलते हैं लास्ट 3 साल 5 साल के नहीं, बट लास्ट ये एवरेज में ठीक है 17% ग्रो कर सकता है, तो हमने 17% लिया। स्टॉक भी अभी 5 का है, हमने मान के लिया इसमें 10 का हमने वो ले लिया है, जो स्टॉक भी 10 हो सकता है। तो और इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये भी 8% के करीब होगा, क्योंकि बैंक है, पीएसयू बैंक, तो 8% के करीब होगा। तो अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक का जो मार्केट कैप होना चाहिए 2,40,000 करोड़ का होना चाहिए आज के दिन पे, जो आज के दिन पे है 70,000 करोड़ के करीब, 2,40,000 के बदले। तो अगर 381 करोड़ है तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए 1,326 रुपए होना चाहिए। तो 247% का अपमूव हमें कैन बैंक में आते हुए दिख सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज, अगर मैं यही ग्रोथ जो चल रहा है ये ग्रोथ चलता रहे, मैं इसमें जस्ट ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ एवरेज में 25% लेके चलूं, तो आप सोचिए क्या रिटर्न आ सकता है। तो 553% का रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसका भाव हो जाएगा 2570 रुपए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, जो स्टॉक पी एजम्पशन ये लेके चल रहा हूँ, जो स्टॉक पी जो है 10 का होना चाहिए ऑन एन एवरेज बैंकिंग में। और क्योंकि पीएसयू सेक्टर जो है 18-20 के पी में मल्टीप्लायर में ट्रेड करता है, उसके आधा मल्टीप्लायर में अगर आप देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक होना चाहिए पीएसयू में। जो प्राइवेट है वो अपन 18 से 20% में क्लॉक करता है। दूसरा, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता है इसका। प्लस अगर ओवरऑल हम फंडामेंटल टेक्निकल देखें तो सारा अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक आपको अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। मेरे जो रिसर्च है इसके ऊपर अपना रिसर्च और ऐड ऑन कीजिए, या अपने एनालिस्ट से बात कीजिए, उसके बाद स्टॉक पे अपना व्यू बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले 1-1.5 साल के अंदर एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो ध्यान रखिए, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।